अब उसके अगले बहुपद में ही अगले पड़ाव पर देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात को भी हम लोग थोड़ा बड़ा जानते हैं, लेकिन आइए इसमें देखते हैं कि बहुपद की घात क्या है या कैसी है। जान लीजिए, जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात होता है। जैसे यहाँ पर 3 दे दिया, क्या दे दिया 3, ये कांस्टेंट है, अचर पद। कोई भी अचर पद रहे, कोई भी संख्या के अचर पद रहता है उसके पावर में 0 होता है, उसकी घात 0 होती है। जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सब की घात हम लोग 0 मानते हैं। क्या है, इसकी घात जो होती है 0 होती है, घात बराबर 0 होती है। अब यहाँ पर दे दिया 5x प्लस 1/2 दे दिया है, इसमें बहुपद की घात क्या होगा, तो इसमें बहुपद की घात 1 होगी। कैसे भैया, देखिए यहाँ पे जो चर पद है, चर, ये केवल चर यक्ष है। क्या है, चर यक्ष है, तो चर का ही घात देखते हैं हम लोग, चर का घात देखते हैं, चर का घात कितना है या नहीं है वो देखते हैं। तो इसमें इसका घात कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं रहता वहां पे केवल 1 होता है, तो इसलिए बहुपद की घात हो जाएगा 1। बहुपद की घात इसका क्या हो जाएगा 1। लिख सकते हैं यहाँ पद 5x में बहुपद की घात 1 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी या होगा। ठीक, अब यहाँ इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 3x के पावर 4 प्लस माइनस है 5/2 x के पावर 2 प्लस 7। इसमें सबसे बड़ी घात जो है क्या है, x के पावर 4। तो ये बहुपद की घात हमारे पास हो जाएगी x के पावर 4। ये कह सकते हैं बहुपद की घात बराबर 4। घात बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, किसके, बहुपद के प्रकार। तो जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। जैसे जैसे घात बढ़ेगा वैसे वैसे आपका घात के साथ बहुपद भी बढ़ेगा। देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके घात में केवल 1 हो, जिसके घात में केवल 1 हो, जिसे 5x प्लस 1, ये रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके घात में क्या है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल में फिर 3x प्लस 2 दे दिया, इसके घात में क्या है, 1 है, ये भी रैखिक है। x प्लस 2 दे दिया, ये भी रैखिक है, ये क्या है, रैखिक है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, जिसके घात में 2 हो, जिसके घात में 2 हो वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 ऐसे कर दिए, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, क्यों, क्योंकि भैया x के पावर 2 है, x की पावर 2 और किसी के पावर है, इसके पावर 1 है, सबसे बड़ी घात 2, ये द्विघात बहुपद हो गया। जो सबसे बड़ी घात होती है वही द्विघात बहुपद। जिसे यहाँ पे 2 है सबसे बड़ी घात, तो द्विघात हो गया। 3 रहता तो त्रिघात, 4 रहता तो चतुर्घात। अब देखिए, ये तो जान गए कि 2x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 ये द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात, द्विघात। यहाँ पे त्रिघात की बात करते हैं, तो जिसके घात में 3 हो, जिसके घात में 3 हो वो त्रिघात कहलाता है। जैसे 2x के पावर 3 प्लस 2x, ये त्रिघात में आएगा। या कह सकते हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, x के पावर 3, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह एक चतुर्घात, जिसके घात में 4 होता है वो चतुर्घात बहुपद कहलाता है।